हेलो गाइस, कल जो हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आज उसका पार्ट टू है। इस पार्ट टू में हम लोग सीखेंगे क्या परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में आता है, कैसे डेसिमल में आता है। लास्ट में कुछ दिखाया था मैंने। अब ये जो परसेंटेज, जो पकड़ लीजिए एक संख्या लिख रहे हैं 1, ये तो अपने में खुद ही एक 100% है, जो उसका परसेंट वैल्यू, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका आ जाएगा वही 100%। अभी जब एक फ्रैक्शन में लिखता हूँ हाफ, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ा था हाफ मतलब 50%। और इसका डेसिमल, ये परसेंटेज, ये हो गया डेसिमल। डेसिमल वैल्यू भी 50% आता है। तो ये 50% आता कैसे है, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो सीखिएगा। हाफ, ये जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100% मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हो गया क्या, टू नीचे में है रहेगा, 100% इंटू वन ऊपर, ये दोनों है मतलब 100% दोनों टू के ऊपर ही है, ये ऊपर है। इसका नीचे रहता है वन, इसका वन का कोई मीनिंग नहीं रहता। इसका मतलब ये हमको क्लियर कट समझा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को वही पे भी दिक्कत आ जाता है कि ऊपर कैसे हो गया। टू, ये नीचे वन है, टू इंटू वन टू है, और ऊपर 100% के साथ वन मल्टीप्लाई मतलब इसको। जब इसको हम काटेंगे टू से वन टाइम, टू से इसको 50 टाइम, तो हो गया कितना, 50%। समझ में आ रहा है। तो टू जो है हाफ, 50% इसका परसेंटेज एंड डेसिमल वैल्यू भी 50%। जब आ जाएगा 1/3, इसका जो परसेंट वैल्यू रहता है 33 होल्ड 1/3%। ये तो मेरे को करा करा के याद रह गया है। और इसका जो डेसिमल वैल्यू रहता है 33.33%। इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका सेम है भाई। 3 से डिवाइड करना है आपको 100% को। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल हम लोग स्कूल में पढ़े थे, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 आएगा माइनस करके 10 से, फिर यहाँ पे जो जीरो है नीचे आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, ये रह गया रिमाइंडर 1। अभी जो यहाँ पे आ रहा है इसको ध्यान देना, 3 से डिवाइड कर रहा था, किसको कर रहे थे हम लोग 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर रहे थे 100 को। तो 3 से डिवाइड को जब 100 को कर रहे थे 33 टाइम्स गया, मतलब 33 टाइम्स करने से, 33 टाइम्स करने से 99। 100 तक जाने के लिए, 100 तक जाने के लिए 1 चाहिए मेरे को, ये 1 रह गया जाएगा ऊपर, तो हो जाता है 33 होल्ड 1/3। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका 30 होल्ड 1/3। तो मैं फिर से आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये जो आपका आया है 33 होल 1/3% जो यह है, ये किसका आया है, यह आया है 1/3 फ्रैक्शन का। लाया कैसे हूँ, आपको सिंपली जानना है कि 1/3 है, उसको परसेंटेज वैल्यू में लाना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, 3 मतलब नीचे 100 ऊपर, वही तो है ना। तो उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से 100 को, 33 टाइम्स जाएगा, जो रहेगा 99, रिमाइंडर रहेगा 1। इसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, हम डिवाइड कर रहे 3 से, किसको कर रहे, 100 को। 100 को कितना टाइम्स कर रहे, 33 टाइम्स, होता है कितना, 99। तो 100 पाने के लिए कितना रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर वो चीज ऊपर में बैठता है और परसेंटेज आता है। मतलब 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में इस आता है, मतलब इसका फ्रैक्शन से जो परसेंटेज आता है 83 1/3। फिर इसका जो डेसिमल वैल्यू कैसा आएगा, डेसिमल वैल्यू आने के लिए वही सिर्फ इस डिवीजन को कंटिन्यू करना है। डेसिमल वैल्यू कैसे आता है भाई, ये जो 100 है, फिर से दिखा रहा हूँ, 3 3 जा 9, 1 कैरी करके आएगा, ये जो 10 है नीचे आएगा, फिर 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। फिर अभी देखो ये 1 हो गया, यहाँ तक हम लोग खत्म करके ये फ्रैक्शन में किया था। अब यहाँ पे खत्म नहीं है, अभी इसको डेसिमल लाने के लिए यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, क्योंकि 1 छोटा हो गया 3 से, तो 3 से 1 को अभी डिवाइड नहीं जाएगा। उसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक डेसिमल लगाना है, लगा के फिर यहाँ पे एक जीरो देना है,
फिर 3 से 3 कितना जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, ऐसा माइनस करने से 1 रहेगा, फिर 1 है, डेसिमल दिया हुआ है तो एक जीरो ऑटोमेटिक ला सकेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1, ये जो 3 3 3 3 कंटिन्यू निकलते जाएगा। तो डेसिमल के बाद 3 3 कंटिन्यू ना निकाल के 3 3 दे के पॉइंट के बाद 2 दे देंगे, वही रहेगा आपका डेसिमल वैल्यू। तो समझ में आ रहा है। तो 1/3 जो हम लोगों को मिला है 1/3, इसका जो परसेंटेज आता है फ्रैक्शन में 33 होल 1/3 एंड डेसिमल में आता है 33.33%। एग्जाम में किसी चीज का पकड़ लो 900 कोई एक वैल्यू आपका आ रहा है किसी भी टॉपिक का, उसका अगर बोलेगा भाई आप उसका 33 होल 1/3% निकालो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ने पहले हम लोगों को दिखाया था 10%, 50%, 25% जैसे निकालता है, उसी चीज से अगर इसको निकालने जाएंगे तो वो दिक्कत होगा, वो बताएगा। नहीं तो बोल देगा कि 900 किसी चीज का है, उसका 33.33% निकलना पड़ रहा है एग्जाम में, तो इसी चीज को निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगा और पूरा पेचीदा हो जाएगा। सेम इसी चीज को हम लोगों को पता है कि 1/33 होल 1/3% हो या 33.33% हो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहता है 1/3। अभी जो देखो 900 का ये सब ना निकाल के इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता अगर है 1/3 होता है, तो बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को हम लोग आराम से कर सकते हैं। मतलब ये जो 900 है इसका 3 भाग करके हमको एक भाग लेना है, तो 900 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 1 टाइम कटेगा, 3 से 900 कितना बार कटेगा, 300 बार कटेगा, तो घूम फिर के आ जाएगा अपना कितना 300। उसी चीज को अगर हम लोग लॉन्ग कैलकुलेशन से करेंगे वही भी 300 आएगा, लेकिन वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो एग्जाम एक क्वेश्चन में खत्म रह जाएगा, आपको आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी तरह देखो, अगर अब मैं आ रहा हूँ 1/3 के बाद अगर 1/4 आते हैं, 1/4 सेम हमको क्या करना है, 1/4 इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है, 400 रहेगा ऊपर, काटेंगे तो 4 से 1 टाइम, 4 से 25 टाइम जाएगा, मतलब ये 25% आया है, वो पीडीएफ में भी है। तो मतलब 4 का परसेंटेज वैल्यू आ गया था 25% और उधर डेसिमल वैल्यू भी 25%, क्योंकि पूरी तरह कट जाता है 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 425 से 100, तो इधर कोई शेष नहीं आता है, तो फ्रैक्शन नहीं बनता है, तो डायरेक्ट 25 हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर 1/5 भी लाएंगे, 1/5 होने से भी सेम प्रोसेस है, परसेंट मतलब ये 5 ये 100%, इसको काटेंगे 5 से 1 टाइम, 100 को काटेंगे तो 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 20%। ओके, फिर 1/6 जब आएगा, 1/6 1/6 जब आएगा वही सेम प्रोसेस है 100%, मतलब हम लोग 6 से किसको डिवाइड करेंगे, करने वाले हैं 100। इसी चीज को अभी धीरे धीरे दिमाग में करना है, आप लोगों को दिमाग में समझाना है कि 6 से हम लोग अल्टीमेट किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, 100 को डिवाइड करने जा रहे हैं। मतलब इसको फ्रेमिंग भी ऐसे ही करेंगे कि हम लोग 6 से डिवाइड करने वाला है, जितना टाइम जाएगा उसको इधर लिखेंगे और जो रिमेनिंग रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 6 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 वन आपको जाएगा 6, इधर रह जाएगा माइनस करके 4 और 0 आ जाएगा नीचे, तो 6 6 जा 36 और रह जाएगा यहाँ पे कितना 4 रिमाइंडर। हम लोग अभी डेसिमल तक नहीं जाएंगे, हमको डेसिमल नहीं निकाल रहे, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे हैं। तो 6 से कितना टाइम्स जा रहा है ऊपर, देखो कितना टाइम्स 16 टाइम, तो 16 टाइम इधर रहेगा, 6 16 जा 96 होता है। हाँ, तो 16 टाइम्स रहने के बाद रिमाइंडर कितना रहता है यहाँ पे 4, ये 4 इधर होगा परसेंट हो जा। लेकिन उसके साथ भी और भी खेल है कि 16 है, 4 है तो उसको भी काट सकते हैं 2 से 2 टाइम्स, और 2 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स, तो 2/3%। अभी उसी चीज को अगर डेसिमल में इधर कंटिन्यू करेंगे तो इधर डेसिमल दे के यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 6 6 जा के हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 4 डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 6
फिर 36, फिर 4, ये जो सीरीज है 16.666 कंटिन्यू रहता रहेगा। तो 1/6 का जो फ्रैक्शन परसेंटेज में आया है ये, और इसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा 16.66 या 67 या 16.67 आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को एग्जाम में पूछेगा। हाँ, कि 3600 इसे कौन सा मैथ में आ सकता है, इसका निकालो भाई। 116, 16 2/3%, या बोलेगा इसका निकालो 16.66%। तो अगर हम लोग को पता है कि 3600 का ये अगर निकलने जाएंगे तो झंझट भरा रहेगा, इसका कैलकुलेशन एग्जाम में टफ रहेगा। अगर हम लोगों को पता है कि 16 2/3% हो या 16.66% हो, इन दोनों का एक ही बात होता है, वो क्या होता है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तब मतलब 3600 का हम लोग 1/6 झट से निकाल सकेंगे। क्या होगा, 6 से 1 टाइम कटेगा, 6 से 6 टाइम कटेगा, 600, तो मतलब इसका 600 वैल्यू फटाफट निकल सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को परसेंटेज एंड फ्रैक्शन कन्वर्शन हम लोगों को आना चाहिए। फिर अगर हम लोग का आया नेक्स्ट 1/7 फ्रैक्शन, जो दिया हुआ है 1/7, मतलब क्या है, याद रखना, हम लोग अल्टीमेट 7 से 100 को डिवाइड करने वाले हैं, तो 7 को डायरेक्ट इधर लिख लेंगे, पर आप लोगों को टेबल 1 से 20 तक याद होना चाहिए। अभी दिमाग में करेंगे ये चीज, हाँ, उतना झंझट कैलकुलेशन अभी कम करता रहूंगा जितना समय रहेगा। अभी 7 से करेंगे तो हम लोग 7 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 7 14 जा 98 होता है, 7 14 जा 98 होता है। ये दिमाग में करेंगे, आपको करके फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। 7 14 जा 98 होता है। 100 को डिवाइड कर रहे थे, तो 100 पाने के लिए मेरे को 100 पाने के लिए और दो रिमाइंडर रह गया, तो जो दो रिमाइंडर रहेगा चला जाता है ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/7 का मिक्स फ्रैक्शन जो परसेंटेज में आता है। और इसका डेसिमल वैल्यू हो जाता है 14.28%। डेसिमल कैसे आता है, उसी को आपको कंटिन्यू पॉइंट लगा के जब डिवाइड करेंगे तो ये 14.28 आएगा। आप लोग खुद से करके देखना। ये अगर कर लिया ना, तो ये साइड वाला जो वैल्यू उसको बार बार जब लिखोगे 14.28, तो दिमाग में ऐसे ही छप जाएगा, इसका होता है। लट्टा मारने जाओगे पूरा टेबल तो कभी याद नहीं रहेगा। फिर उसी तरह 1/8 अगर हम लोगों का है, उसका परसेंटेज फ्रैक्शन में निकालना है, तो हमको पता है कि हम लोग के नीचे वाला 8 से अल्टीमेट किसको डिवाइड करने वाले हैं, 100 को। तब हम 8 से 100 को डिवाइड करेंगे, मतलब हम लोग अगर टेबल पढ़ेंगे तो 8 से हम लोग कितना बार जाएगा, 8 से हम लोग जाएगा 12 टाइम्स। 8 12 टाइम्स जितना टाइम्स रहता है वो उधर आता है। 8 12 का कितना होता है 96। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 100 को, रिमेनिंग इधर कितना रह जाता है 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर। अभी ये देखो, 4 से अगर 1 टाइम्स, 4 से अगर 2 टाइम्स होता है, तो 12.5%। 12.5% ये 1/8 का होता है, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन। और 12.5% का डेसिमल होगा 12। हाफ मतलब पता होता है 0.5, तो ये होगा उसका। ठीक है, इसी तरह हर एक जो यहाँ पे है फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 1/8 के बाद है आपका 1/9। 1/9 अल्टीमेट हम लोग क्या 9 से डिवाइड करने वाले किसको, 100। जितना टाइम्स जाएगा उसको इधर बिठाएंगे और जो रिमाइंडर रहेगा उसको ऊपर बिठाएंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे 100 डिवाइड करने के लिए, हम लोग क्या होगा 9 11 जा 99। 99 तक पहुंच रहे हैं, 100 तक जाने के लिए मेरे को चाहिए 1। ये जो रिमाइंडर 1 रहेगा ये चला जाएगा ऊपर, मतलब परसेंटेज। मतलब 1/9 का जो फ्रैक्शन है बा 11 1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है 1/9। अब इसका जो डेसिमल वैल्यू होता है इसको कंप्लीट डिवाइड करते जाएंगे तो 19.909% निकलेगा। ठीक है, ये चार्ट में दिया हुआ है, आप लोग सॉरी 9 नहीं 11 पॉइंट, ये मैंने मिस्टेक किया हूँ, 11.11% ये रहेगा। तो एग्जाम में डराने के लिए ये सब देगा, किसी चीज का ये परसेंट निकालो, नहीं तो 11.11% निकालो। देखो देखने में पता चले जाएगा बाद में कि 1/9 का ही फ्रैक्शन है। इसका मतलब किसी चीज का ये निकालना ये सब झंझट ना करके उसी अमाउंट का अगर मैं ये पार्ट निकाल लूँ तो फटाफट से हो जाएगा। उसी तरह
आ जाएगा 1/10। 1/10 सबको पता होता है, ये 10% होता है। ठीक है, फिर आएगा 1/11। 1/11 आने से अल्टीमेट हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करने वाले हैं 100 को। 11 से अगर 100 को डिवाइड करने वाले हैं तो 9 11 जा 99। 100 तक जाने के लिए मेरे को क्या रहेगा, शेष 1, ये 1 चला जाएगा ऊपर, और ये परसेंटेज। तो इसका इसका फिर से डेसिमल में जाएंगे तो 9 इधर है ना, उससे शुरू होगा, 9.09%, ये 1/11 का। इसी तरह 1/12, 1/12 कैसे निकलता है, इसका परसेंटेज अल्टीमेट 12 से डिवाइड करने वाले हैं किसको, 100 को। तो क्या होगा, 12 का टेबल पढ़ो, 12 से कितना बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स होने से कितना होगा, 96। 96, 8 12 जा 96। 100 तक जाने के लिए मेरे को और कितना शेष रह गया, 4, तो शेष वाला रहता है ऊपर। 8 होल्ड, 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो 8 होल 1/3% हो गया क्या, ये आपका 1/12। और इसका जो डेसिमल वैल्यू होता है 1/12 का, वो होता है 8.33। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज 12 से 100 को कंप्लीट डेसिमल दे देकर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज याद रहेगा, तो उसके साथ देखो 8 होल 1/3 तो 8.33 ऐसे ऑटोमेटिक आइज में आ जाता है। ये सॉल्व कर लोगे तो साइड वाला ऑटोमेटिक 2-3 बार लिखने से याद रहता है। इसी तरह कंटिन्यू जो चार्ट में आप लोगों में दिया हूँ, 1/12 के बाद है 1/13, 1/14, 1/15। कंप्लीट खुद से सॉल्व करो, सॉल्व कर करके लिखो, 1-2 बार लिखने से पूरा जो कंप्लीट चार्ट आपको याद रह जाएगा। इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे किसी, क्योंकि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस सारे के सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होगा सॉल्व करने के लिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसको आप जो होमवर्क दिया हूँ आपको वो सब करो, प्रैक्टिस कर लो, करके रेडी हो जाओ। एक दिन में नेक्स्ट डे में आपको क्वेश्चन पे आऊंगा, वो सब क्वेश्चन एक एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और इसी के साथ आपको को क्वेश्चन भी दूंगा खुद से सॉल्व करने के लिए। तो इसे कंटिन्यू स्टडी करते रहो, एग्जाम जरूर निकलेगा। ADRE 3 उतना टफ एग्जाम नहीं है, बस आपको कोई कोई 3 महीना में निकल रहा है, कोई कोई 6 महीना में निकल रहा है, कोई कोई 7 महीना में निकल रहा है। नेक्स्ट ADRE 3 आते आते आप लोग को 8-9 महीना हाथ में है। अब इसे कंटिन्यू 1-2 घंटा पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ोगे, जितना समय भरा को आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बाय।